कार्तिक माह की शुरुआत होने वाली है। इस कार्तिक माह का बहुत बड़ा महत्व है। कुंवारी लड़कियां कार्तिक में सुबह उठकर स्नान करती हैं। अब तो शादीशुदा स्त्रियां भी कार्तिक नहाया करती हैं। कार्तिक में नहाने का बहुत बड़ा महत्व बताते हैं। इतना ज़्यादा कार्तिक के माह में त्यौहार आते हैं। हर देवी देवता के लगभग कार्तिक माह में त्यौहार आ जाते हैं। देव जो सोए हुए होते हैं वो भी कार्तिक माह में जाग जाते हैं। देवठान का जो त्यौहार आता है उसमें भी देवों को कार्तिक माह में ही उठाया जाता है। इसलिए इस कार्तिक माह का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कार्तिक माह में हर देवी देवता की पूजा पाठ की जाती है। कार्तिक माह में लगभग सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। इसलिए सभी देवी देवताओं को मनाया जाता है। इसलिए कहती हूँ कार्तिक माह में यदि आपने गायत्री मंत्र का जप अभी भी शुरू नहीं किया है तो गायत्री मंत्र का जप आप कार्तिक माह में शुरू कर सकते हो। और फिर गायत्री मंत्र की क्यों कह रही हूँ, जब सभी देवी देवताओं को मनाया जाता है कार्तिक माह में तो फिर तो सभी प्रसन्न हो गए, क्योंकि देवी देवताओं से भी परे परम पिता परमेश्वर को ये प्राप्त मंत्र है। और सभी देवी देवता गायत्री मंत्र के जप से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ये स्वयं परमपिता परमेश्वर को प्राप्त मंत्र है। फिर कोई देवी देवता इस मंत्र से कैसे रुष्ट रह सकता है। सभी देवी देवता गायत्री मंत्र के जप से प्रसन्न होते हैं। यदि आप गायत्री मंत्र का जप करते हो और किसी एक देवी देवता को मानते हो, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, उनको मान करके ध्यान लगा करके गायत्री मंत्र का जप करते हो, तब भी तुम्हारा गायत्री मंत्र का जप सफल होगा, क्योंकि ये स्वयं परमपिता परमेश्वर को प्राप्त मंत्र है। यदि आप प्रतीक्षा कर रहे हो किसी चीज़ की कि हमें तब करना है गायत्री मंत्र का जप, तब करना है गायत्री मंत्र का जप, तो वो कभी समय नहीं आएगा। इसलिए नवरात्रि भी निकल गई। नवरात्रि में भी बड़ा अच्छा मौका होता है गायत्री जप अनुष्ठान करने का या गायत्री जप उठाने का, या फिर जो लोग समझते हैं सोचते हैं कि गायत्री मंत्र का जप हमें करना चाहिए, तो गायत्री मंत्र का जप करने के लिए नवरात्रि भी बहुत शुभ अवसर होता है। लेकिन वो भी निकल गए। अब कार्तिक मास आया है, ये भी बड़ा शुभ अवसर है। यहाँ कार्तिक मास में कितने सारे काम ऐसे होते हैं हर देवी देवता की। आप देखिए, शुरुआत में ही कार्तिक मास में सबसे पहले करवा चौथ आ जाती है, जिसमें सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा करती हैं, क्योंकि करवा चौथ में माता गौरी का पूजन होता है। माता गौरी जो सुहाग को देने हारी देवी हैं, जो जिनके आशीर्वाद से औरतें सदा सुहागन रहती हैं। जो माता गौरी की श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ माँ से प्रार्थना कर लेता है, उसकी प्रार्थना माँ गौरी स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि माता गौरी सदा सुहागन है और उनको ये वर प्राप्त है कि वो जिसको भी आशीर्वाद देंगी सदा सुहागन रहने का, वो सदा सुहागन रहेगी स्त्री। इसलिए माता गौरी का अधिकांशतः हर त्योहार पर माता गौरी का सुहागन स्त्रियां पूजन करती हैं, चाहे वो तीज हो, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे जब स्त्रियों की शादी होती है तो उस समय माता गौरी की कोई पूजन करके ही सबसे पहले गौर पूजी जाती है। सुहागन स्त्रियों, जब बेटी सुहागन बन जाती है और सबसे पहले ससुराल में आती है या फिर ससुराल से विदा होती है, तो माता गौरी की पूजन करके ही विदा होती है। इसलिए माता गौरी का पूजन करवा चौथ पर कार्तिक माह की शुरुआत में ही स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां करती हैं, जो कि भूखे प्यासे रहकर शाम को चंद्रमा देखकर माता गौरी की पूजा करके तभी खाना खाती हैं। आप बहुत से लोग कहेंगे इसमें क्या है, करवा चौथ तो विदेशों में तो कोई नहीं रहता, क्या विदेशों में सब स्त्रियां ऐसे हो जाती हैं, या फिर भारत में क्या सब स्त्रियां सुहागन ही रहती हैं। इसमें तर्क कुतर्क की कोई बात नहीं है। ये स्त्रियों के अपने हृदय की बात है। उन्हें अच्छा लगता है अपने पति की दीर्घायु के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना, उन्हें अच्छा लगता है, उनके हृदय की बात है, उनके दिल की बात है। तो फिर हम कौन होते हैं तर्क और कुतर्क करने वाले। स्त्रियां जब अपने पति की दीर्घायु के लिए भूखे प्यासे रहकर और उसमें मन की प्रसन्नता के साथ व्रत रखती हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं, तो परमपिता परमेश्वर क्यों प्रसन्न नहीं होंगे कि भूखे प्यासे रह करके हमसे सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रही है। तो इसमें तर्क और कुतर्क नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आहुति अष्टमी का व्रत, जिसमें माएँ अपने बेटों के लिए व्रत रखा करती हैं। यहाँ पर बेटों के लिए भी व्रत हो गया कार्तिक माह में। तो देखो, आप कार्तिक माह की महत्ता बता रही हूँ मैं आपको धीरे धीरे। कार्तिक माह में बेटों के लिए भी व्रत रखा जाता है। वहाँ अहोई अष्टमी माता होती हैं। अष्टमी माता जो पुत्र वाली माता होती हैं, अष्टमी माता जो स्कंद माता हैं, अष्टमी माता
जो कि वैसे तो नवरात्रि में 5वां नवराता स्कंद माता का आता है, लेकिन यहाँ पर बेटों के लिए आशीर्वाद देने वाली माता वही माँ जो सभी बेटों के लिए आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारे बेटों की रक्षा करे ईश्वर। सभी पुत्रवती जो महिलाएं होती हैं सभी अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। तो देखिए, पुत्रों के लिए भी स्त्रियों ने व्रत कर लिया, पति के लिए भी स्त्रियों ने व्रत कर लिया। अब उसके बाद फिर हमारे त्योहारों की लड़ी सी लग जाती है। इसके बाद देखिए, उसके बाद दिवाली भी आती है और धन का जो वो होता है उससे दिवाली से पहले ही आ जाता है, जिसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। तो धनतेरस का भी त्यौहार आ गया इसमें कार्तिक माह में। उसके बाद दिवाली भी आ जाती है। दिवाली के बाद देखिए भाई दूज भी आती है, जिसमें भाई भैया के लिए त्यौहार होता है। लड़कियां अपने भाई की दीर्घायु के लिए, उन पर कोई बला ना आए, कोई आँच ना आए, इसलिए त्यौहार रखती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात कह दूँ, सभी ये कहते हैं कि स्त्रियां ही क्यों त्यौहार पर व्रत लड़कों के लिए रखती हैं। ऐसी बात नहीं है। रक्षाबंधन का त्यौहार अधिकांशतः राखी भाई की कलाई पर इसलिए बांधी जाती है कि भाई हम बहनों की रक्षा करेगा, इस लिए बांधी जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर हम स्त्रियां जो होती हैं वो भाव की वश होती हैं, और ये हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, ना ही हमें किसी ने प्रतिबंध द्वारा ये कहा है कि हम पतियों के लिए व्रत रखें, भाइयों के लिए व्रत रखें या फिर बेटों के लिए व्रत रखें। ये हम भाव से इतने कोमल होते हैं कि हमको सबसे प्रेम होता है, इसलिए हम व्रत रखते हैं। पुरुषों के अंदर इतना भाव नहीं होता, लेकिन आजकल पुरुष भी इस भाव से जागृत होते जा रहे हैं। वे भी करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं, वे भी अहोई अष्टमी माता का व्रत अपने बेटों के लिए रखने लगे हैं। अब थोड़ी सी प्रथाएं कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन पहले अधिकतर स्त्रियां ही रखती थी। कुछ तो शर्म की वजह से पहले पुरुष नहीं रखते थे कि कोई उनकी हंसी मजाक उड़ाएगा कि ये भी करवा चौथ का व्रत रखने लगा, देखो स्त्री के प्यार में इतना अंधा हो गया, स्त्री का इतना गुलाम हो गया है। पहली सी प्रथाएं चली आ रही हैं ना, इसलिए लोग बाग पहले ऐसे ही हुआ करते थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे ढलता जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल स्त्रियां ही व्रत करती हैं। स्त्रियां स्वभाव से कोमल होती हैं, उनको अपने मायके से भी प्रेम होता है, ससुराल से भी प्रेम होता है। यानी कि स्त्री को कहते हैं ना, स्त्री का पेट बहुत बड़ा होता है, उसको पीहर वाले भी सब चाहिए और ससुराल वाले भी सब चाहिए। इसलिए वो सबकी सही सलामती के लिए व्रत पूजा पाठ ये सब करती रहती है। स्त्री पर कभी किसी ने ये सब नहीं थोपा, बल्कि स्त्री अपनी खुशी के कारण ये सब करती है। इसलिए जो लोग इस बात को कुतर्क में करते हैं कि स्त्रियों के लिए ही, स्त्रियां ही क्यों सब पुरुषों के लिए व्रत करें, कभी स्त्रियों के लिए भी कोई किया करो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्त्रियां अपनी खुशी से करती हैं। आजकल आप देख लीजिए, जो संस्कारों को नहीं मानती, जो इन रीति रिवाजों को नहीं मानती, उनसे कौन कह रहा है? क्या उनसे कोई ज़बरदस्ती कह लेगा कि तुम व्रत चर्त रखो? वो अपनी मर्जी से ना ही रखती हैं, और जो स्त्रियां अपनी मर्जी से रखती हैं वो अपनी मर्जी से रखती हैं। तो चलो, ये तो बात रही मर्जी की बेमर्जी की। मैं कार्तिक माह की महत्ता बता रही हूँ कि गायत्री मंत्र का अगर आप जप करोगे तो कार्तिक माह में आपको बहुत बड़ा पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। इसलिए कार्तिक माह में बिल्कुल मत चूकना गायत्री मंत्र के जप से। अब धनतेरस भी निकल जाती है, दिवाली भी निकल जाती है, भाई दूज भी निकल जाती है, कुछ दिनों बाद ही देवठान आ जाते हैं, और देवठान के बाद शादियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें सभी देवी देवता जागे हुए हैं। और शादियां क्यों शुरू होती हैं देवठान के बाद? क्योंकि सारे हमारे देव जग चुके हैं। अब सारे देवी देवता जो दंपत्य जीवन को आरंभ करना चाहते हैं, स्त्री पुरुष, सबको वो अपने आशीर्वाद देंगे, सबका दाम्पत्य जीवन सुखी पूर्वक बीते। इसलिए देवठान देवों को उठने के बाद ही हमारे यहाँ शादी विवाह की शुरुआत की जाती है। तो हमारे यहाँ बहुत सब बातों के पीछे कोई ना कोई कारण है, अकारण कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। ये हमारी प्रथा बहुत पुरानी है, हमारी रीति रिवाजें बहुत पुरानी हैं। इसलिए कहती हूँ कार्तिक माह का महत्व बहुत बड़ा है। इसमें बहुत से लोग रामायण का पाठ करते हैं, बहुत से लोग जागरण भी कराते हैं। जागरण तो नवरात्रि से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नवरात्रों की बजाय कार्तिक माह लगते ही जागरणों की शुरुआत करवा देते हैं। आज यहाँ जागरण है, आज वहाँ जागरण है, आज वहाँ जागरण है, आप देखोगे। और उसके बाद बहुत से लोग न जाने कितनी कितनी पूजा पाठ, न जाने कौन कौन सी हवन, न जाने क्या क्या कराते हैं। इस कार्तिक माह की बहुत बड़ी महत्ता है। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा माँ गायत्री के मंत्र को ही मानती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि गायत्री मंत्र का जप करिए। मुझे पता है किसी पूजा पाठ के विषय में, मुझे नहीं पता है किसी भी प्रकार के, मतलब और कोई
जप तप किसी भी प्रकार के विषय में मुझे नहीं पता। मैं केवल और केवल गायत्री मंत्र के विषय में जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि गायत्री मंत्र का जप अगर आप कोई शुभ अवसर ढूंढ रहे हो तो कार्तिक माह से शुरुआत कर सकते हो, और बहुत अच्छा अवसर है। सुबह को जैसे छोटी कन्याएं या फिर सुहागिन स्त्रियां या फिर कोई भी जो कार्तिक स्नान करती हैं, जैसे सुबह को उठती हैं कार्तिक स्नान में, इस तरह से उठिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र का जप आप चाहें तो दीपक जलाकर करिए, आप चाहे तो ऐसे ही करिए, आप चाहे तो जल का लोटा रख के करिए। मतलब जो आसान से आसान उपाय लगे आपको, उस तरह से आप गायत्री मंत्र का जप नित्य प्रति कार्तिक माह में शुरुआत कर सकते हो। अगर आप सुबह उठकर कार्तिक नहाने में भी दिक्कत होती है आपको कि हल्की सी ठंड शुरू हो जाती है और इतनी सुबह उठकर आप नहीं नहा सकते, तो आप दोपहर में शुरू कर सकते हो। दोपहर में यानी कि 9-10 बजे के करीब, 7-8 बजे के करीब, जब आपको समय मिले तब कार्तिक माह में आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो। लेकिन कार्तिक माह में आप बिल्कुल मत चूकना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप कार्तिक माह में गायत्री मंत्र का जप करिए, जब करोगे तब जानोगे ना। अधिकतर सभी वीडियो में मैं यही बात कहती हूँ, तब करोगे ना तब जानोगे। जितनी देर स्वेच्छा से कर सकते हो उतनी देर गायत्री मंत्र के जप की शुरुआत कीजिए। 1 माला से शुरुआत कीजिए, 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, 15 मिनट से शुरुआत कीजिए, और धीरे धीरे 1 से 2 माला, 2 से 3 माला आप बढ़ाते चले जाइए। इस तरह से आप गायत्री मंत्र का जप करोगे तो आपको धीरे धीरे सुकून महसूस होगा, आपको एहसास होगा कि हाँ, गायत्री मंत्र में बहुत कुछ है। शुरुआत में तो आपको लगेगा कितना बड़ा मंत्र है, करते करते जप, क्या यार क्यों करें इस गायत्री मंत्र का जप, कुछ नहीं है गायत्री मंत्र के जप से, कुछ नहीं होता गायत्री मंत्र के जप से। शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन धैर्य धारण करिए, धैर्य धारण करिए, मन को शांत करिए, विचारों को शांत करिए, और माँ गायत्री पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। जिस भी प्रकार से आप गायत्री मंत्र का जप करना चाहते हो उस प्रकार से गायत्री मंत्र का जप करिए। आप देखोगे कितना आपको आनंद मिलता है कुछ दिनों के पश्चात। कुछ दिन करके देखिए, उसके बाद धीरे 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 आप गायत्री में होते चले जाओगे। माँ गायत्री बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेंगी। आओ मेरे बच्चे, आओ, किस चिंता में बैठे हो, इस दुनिया के दुखों से तुम्हें दूर ले जाती हूँ, तुम्हारे अंदर, हृदय में, मन में, मस्तिष्क में, और तो और तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख कर देती हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत दुखी हो चुका है, आ तुझे थोड़ी देर थपकी देकर सुला दूँ। आपने देखा होगा कि गायत्री मंत्र का जप करने वाले जो बड़े साधक हैं, उनकी विषय में बात कर रही हूँ, उन्होंने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद कितना आनंद आता है गायत्री मंत्र के जप में। ऐसा महसूस होता है अब नहीं उठना यहाँ से, अब तो बस गायत्री मंत्र का जप करना है। जैसे माँ ने उस समय हमें कितने प्यार से, हमें दुलार से हमें सहेजा हो, कितने प्यार से दुलार से हमें पुचकारा हो, कितने प्यार से दुलार से हमें संभाल रही हों। इतना आनंद आता है गायत्री मंत्र के जप में। जो बड़े बड़े साधक हैं ना गायत्री मंत्र के, वो इस बात को अच्छे से समझेंगे, इस बात को अच्छे से जानेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ, किसी मौके की तलाश में हो तो किसी मौके की तलाश में इधर उधर मत भटको, किसी के कहने में मत आओ, किसी के कोई तुमसे बहका रहा है उसके बहकावे में मत आओ, किसी के फुसलाने में मत आओ। जो गायत्री मंत्र का जप करता हो उसकी बातों पर यकीन करो और गायत्री मंत्र का जप करो। आपको इस संसार में ये अमृतमयी गायत्री मंत्र का जप सुख देने के लिए है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने इस गायत्री मंत्र की महिमा का गायन किया है, इस गायत्री मंत्र का वर्णन किया है। और आजकल के कुछ लोग हैं जो गायत्री मंत्र से के विषय में ऊट पटांग बातें करते हैं, लेकिन शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक श्री 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 क्या कहूँ उनके विषय में, मैं उनको कहने लायक नहीं हूँ। श्री रामचंद्र शर्मा आचार्य हैं, उनके विषय में मैं आपको क्या वर्णन करूँ। उन्होंने हर जाति के लिए, हर समुदाय के लिए, हर किसी के लिए इस मंत्र को सुलभ किया है। उन्होंने कहा हर कोई गायत्री मंत्र का जप कर सकता है, और यही नहीं, उन्होंने हर किसी को जप कराया है और कभी किसी का कुछ अहित नहीं हुआ है गायत्री मंत्र के जप से। ऐसा ही महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी भी कहा करते थे, जिनको मैं अक्सर, जिनकी से प्रेरित होकर मैंने गायत्री मंत्र के जप शुरू किए थे। शुरुआत में उनकी ही किताबें पढ़ी थी मैंने गायत्री मंत्र के विषय में, और उनसे ही प्रेरित होकर के मैंने गायत्री मंत्र के जप शुरू किए थे। हालांकि मैं प्रेरित तो गायत्री मंत्र के जप से अपनी
पापा जी की बातों से थी, क्योंकि पापा जी भी हमारे या तो ओम के जप की या गायत्री मंत्र के जप की बात कहा करते थे। लेकिन प्रेरित जो ज़्यादा प्रेरित हुई मैं, वो तो खैर कैसेट वगैरह भी लाते थे गायत्री मंत्र के विषय में, कितने प्रवचन चलाते थे, कितनी बातें खुद कहा करते थे गायत्री मंत्र के विषय में। लेकिन उनकी जो किताबें लेकर के वो आए, महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की, उनकी किताबें पढ़कर तो मेरा मन और मस्तिष्क खुल गया था कि बस अब कुछ और नहीं अपनाना, इधर से उधर नहीं भटकना, इधर से उधर कहीं नहीं जाना, किसी ढकोसले में, किसी पाखंड में नहीं पड़ना। बस अब गायत्री मंत्र को ही अपनाना है, गायत्री मंत्र का ही जाप करना है और माँ गायत्री को प्रसन्न करना है। मुझे माँ गायत्री को अपनी माँ मान लेना है, सच्चे हृदय से माँ मान लेना है, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से माँ गायत्री मंत्र का भजन करना है। और वही मैंने किया और आज तक मैं गायत्री मंत्र का भजन करती आ रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, गायत्री मंत्र के जप के द्वारा मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। अब चाहे जीवन में दुख आए, चाहे सुख आए, वो तो अपने कर्मों की देन है, जैसा कर्म करा है वैसा ही तो फल भोगेंगे। लेकिन गायत्री मंत्र के जप के द्वारा विचार, आचार सब उत्तम होते चले जाते हैं, जिससे कर्म भी सुधरते चले जाते हैं। पूर्व जन्मों के कारण चाहे सुख मिल रहे हैं, चाहे दुख मिल रहे हैं, वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा ना। लेकिन माँ गायत्री इतनी दयालु हैं, जितना हमसे भुगता जाएगा वो इतना भुगतवाएंगी, जितना हम सह सकते हैं वो इतना सहवाएंगी। और कभी अपने बच्चे को इतना दुख नहीं देंगी कि असहनीय हो जाए। और अब तो दुख भी आता है ना जीवन में। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं, लेकिन फिर भी कभी कोई छोटा मोटा भी दुख आता है ना जीवन में, तब भी मुझे तो हल्की सी हंसी आती है अपने हृदय में। मुझे लगता है अच्छा माँ गायत्री परीक्षा ले रही हो कि तू देखती हूँ आज कैसे गायत्री मंत्र का जप करती है। माँ गायत्री परीक्षा ले रही हो, ठीक है लो माँ, ये भी तुम्हारी खुशी है माँ, जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश। ऐसा सोच करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने हृदय में। तभी तो कहते हैं गायत्री मंत्र का जो साधक होता है ना, वो दुख में भी दुखी नहीं होता। इसलिए आपको और दुख में दुखी, वो अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरों के दुख से बहुत दुखी होता है, क्योंकि ये गुण उसके अंदर आने लगते हैं। क्योंकि माँ बड़ी दयालु हैं, कृपालु हैं, किसी को दुख में नहीं देख सकती, इसलिए दूसरों का दुख हमसे भी नहीं देखा जाता। इसलिए कह रही हूँ गायत्री मंत्र का जप करो, बहुत कुछ जानोगे, बहुत कुछ समझोगे। और मेरी जो बातें हैं ना, फिर आपको उन पर यकीन आएगा कि हाँ मैं जो कह रही हूँ वो सत्य कह रही हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को तो अभी भी मेरी बातें ऐसी लग रही होंगी कि ये सब झूठ बोल रही है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ। गायत्री मंत्र का जप करोगे तभी तो जानोगे। इसलिए कार्तिक मास आ गया है, कुछ दिनों की, 1-2 दिन की बात है, उसके बाद कार्तिक मास की शुरुआत है। गायत्री जप की शुरुआत तुम भी करो।